चलिए अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। द डायमेंशन ऑफ एन ऑयल टीन आर 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर. ओके, find the area of the teen sheet required for making 20 such teens. If 1 square meter of the teen sheet cost rupees 10, find the cost of teen used for these 20 teens. कह रहा है कि एक ऑयल टीन का डायमेंशन दिया हुआ है। डायमेंशन क्या है? 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो ये एक टीन का जो है डायमेंशन है। तो बताइए 20 टीन के लिए हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्क्वायर मीटर टीन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है 20 टीन्स की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले तो हमें डायमेंशन दिया हुआ था, तो एरिया ऑफ वन ऑयल टीन, हम एक टीन का जो है डायमेंशन पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो जिसका हमें डायमेंशन दिया हुआ है, तो 2 इंटू 26 इंटू 26, 26 26 था, इंटू 45 था, प्लस 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, प्लस फिर वही होगा 45 इंटू 26 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, इसको कट कर देते हैं। हम 26 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाए, 2 इंटू 26 को कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें क्या बचा? 26, यहाँ से 26 कॉमन हो गया तो क्या बचा? 45, प्लस यहाँ भी 26 कॉमन हो चुका है, तो रिमेनिंग क्या रह गया है? 45। अब हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। तो इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 5, ये हो गया 52, और ये हो जाएगा 5 5 10, 6 16 के 6 कैरी 1, 4 4 8 2 10, 1 11, तो ये हो जाएगा 116। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा कितना? 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का हो गया? ये एक टीन का है। कितने टीन का निकला हमारा? एक टीन की एरिया निकल गई। अब हमें कितने की निकालनी है? 20 टीन्स की। तो 9 एरिया ऑफ 20 ऑयल टीन। अब हम 20 ऑयल टीन के लिए क्या करेंगे? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 6032, तो इससे हमारे 20 टीन का एरिया निकल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 तो आएगा ही, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 0 0, 6 2 ज़ा 12, कितना आ रहा है हमारा? 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया था कितना? 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी थी, और हमारा आंसर किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में। तो हम इसे क्या करें? मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ 20 ऑयल टीन इन मीटर। तो मीटर में आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मीटर से सेंटीमीटर के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 100 का, और सेंटीमीटर से मीटर के बीच में 1/100 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 तो होगा, बट यूनिट हमारे स्क्वायर में है, तो 100 भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर में। ओके, तो इसे डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल लगाते हैं 4 डिजिट पे, 4 0 नीचे है, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा? 12.6040 मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर। अब कह रहा था कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो इतने की कितनी होगी? तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 20 सच टीन। ओके, तो सिंपल सी है, 12.0640 को
मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, 10 से। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 10 है, तो इतने की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब क्या होगा, डेसिमल एक डिजिट पीछे हो जाएगा, 120.640, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रुपीज़। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द थिन सीटिंग रिक्वायर्ड for making an open cistern that is without a lid, 5 meter long, 3 meter wide and 4 meter deep. विदाउट किस्टन का मतलब पता है क्या होता है, ओपन किस्टन यानी विदाउट लीड। विदाउट लीड का मतलब होता है कि एक हमारे पास कोई शेप है, कोई बॉक्स है जिसका लीड नहीं है। लीड का मतलब ऊपर का पोर्शन नहीं है। ठीक है, कोई बॉक्स होती है उसमें 4 साइड्स होते हैं ना, राइट, लेफ्ट, बॉटम एंड टॉप। तो हमारे पास टॉप नहीं है, विदाउट टॉप है वो। ओके, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो 7 में हमें क्या दिया हुआ था, विदाउट लीड की बात की थी। ठीक है, विदाउट लीड का मतलब मान लीजिए ये बॉक्स है, तो विदाउट लीड का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये हमें नहीं लिखना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ थिन सीटिंग रिक्वायर्ड, एक थिन टीन समझ लीजिए, टीन का ड्रम चाहिए जिसमें हमें लिड नहीं चाहिए। ठीक, मतलब ये सारे पोर्शन चाहिए, ऊपर का लिड नहीं चाहिए। और इसकी डायमेंशन कितनी है, ये लॉन्ग है 5 मीटर, ये जो इसकी चौड़ाई है ये है 3 मीटर, और इसकी जो हाइट दी हुई है, ये हाइट कितनी है, 4 मीटर डीप, मतलब हाइट 4 मीटर। ओके, तो चलिए निकालते हैं इसे। फिर हमें क्या निकालना है, डिफरेंट डायमेंशन हमारा डिफरेंट यूनिट का है, तो इसका मतलब ये कौन सा शेप होगा, क्यूबॉइड का शेप होगा। ठीक है, तो 2 इन ब्रैकेट, हमारे पास क्या है, ब्रेथ है, ठीक है, और हाइट है। ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ है और हाइट है, ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है, और इसमें क्या और हम ले सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। 2 टाइम्स मीन्स एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक आगे का और एक पीछे का और एक नीचे का, बट ऊपर का नहीं होगा। और ये दोनों 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट नीचे का जो पोर्शन है लेंथ और ब्रेथ, इसमें हमें सिर्फ एक चाहिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाता है कि हम इन दोनों लेंथ ब्रेथ को या हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये ब्रेथ है हमारी, चौड़ाई इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, इधर भी है और पीछे भी है और नीचे भी है, यहाँ कट गया। तो ये पीछे भी है, आगे भी है, अगल में भी है, बगल में भी है और नीचे भी है, बट हमें लिड नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम इसे ब्रैकेट के अंदर डाल देते तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता, मीन्स ये टॉप भी हो जाता और बॉटम का भी हो जाता। लेकिन हमें बॉटम चाहिए, टॉप नहीं चाहिए। दैट्स वाई हमने लेंथ इनटू ब्रेथ क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है। अब इस ये क्या हो गया आपका, जस्ट लाइक अ, ये शेप क्या हो गई, नीचे वाली शेप अगर हम लें तो ये क्या हो जाता है, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि टॉप हमें नहीं चाहिए। ओके, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ब्रेथ हमारी कितनी है, 3 इंटू हाइट हमारी कितनी है, सॉरी हाइट हमारी है 4, प्लस हाइट हमारी कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 5, और हमारी लेंथ प्लस इंटू ब्रेथ कितनी है, लेंथ है हमारी 5 और ब्रेथ है हमारी कितनी, और ब्रेथ ये है 3। ठीक है, इंटू 3, 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा, दैट्स वाई ब्रैकेट से बाहर है। क्योंकि अगर 2 बार कर देते तो हम लिड को भी दोनों टॉप एंड बॉटम की लिड को ले लेते, लेकिन हमें बॉटम तो चाहिए लेकिन टॉप नहीं चाहिए। ठीक, 2 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 3 ज़ा 15, 2 इन ब्रैकेट 1 2 3 32 प्लस 15। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 15, तो 5 प्लस 7 और ये हो गया 5 और 2 7, 6 1
सॉरी ये 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4, तो 6 1 7 एंड 5 4 9, 79 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया विदाउट लीड। ओके, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि टॉप नहीं मांग रहा है, इसलिए हमने सिर्फ लेंथ ब्रेथ को एक बार मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम्स नहीं किया है। अगर ये दोनों नहीं मांगता, टॉप एंड बॉटम दोनों की नीड नहीं होती, तो हमारा ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता। अब अगर हम इसे भी हटा दें तो ये सिर्फ हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ओके, अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ। एक स्विमिंग पूल है जो कि जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, ब्रेथ कितनी है 15 मीटर एंड 4 मीटर इन डेप्थ, यानी कि हाइट कितनी है 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट अ रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। तो ठीक है, हमें कॉस्ट जो है स्क्वायर मीटर में दी है, यूनिट भी हमारी मीटर में है। ओके, तो हमें करना क्या है, फिर से हमारा वही है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, बट क्या होगा ये देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8। तो अब देखो सीमेंटेड है, एक मान लो हमारे पास क्या है, ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये लेंथ इसकी कितनी है 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी होगी डेफिनेटली। ये स्विमिंग पूल कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा इस टाइप में। ठीक, तो ये जो चौड़ाई है इसकी ये कितनी है 15 मीटर है, और हाइट यानी कि ये हाइट कितनी है इसकी, ये 4 मीटर है। ठीक है, और कह रहा है हमें इसे सीमेंटिंग करानी है इसकी। तो फिर हमारा वही फॉर्मूला आ जाएगा कि हमें टॉप नहीं चाहिए, टॉप में स्विमिंग पूल ओपन होता है, तो डेफिनेटली ओपन चीज़ का हम कहाँ से सीमेंट करेंगे, तो हमें नीचे सीमेंटिंग करानी है और इसके 4 वॉल्स की सीमेंटिंग करानी है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारा फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और एक के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला ले लेंगे, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़ ये रेक्टेंगल शेप में आता है, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू 20 इंटू 4 प्लस ब्रेथ हमारी कितनी है 15 इंटू 4 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15। ओके, फिर क्या होगा 2 4 2 ज़ा 8 80 प्लस 15 4 ज़ा 60 प्लस क्या हो जाएगा 0 के 0 15 2 ज़ा 30, ये हो जाएगा 300। क्लियर, 300 के बाद क्या है हमारा 2 और ये 0 का 0, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, तो ये 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14 प्लस 300। यहाँ क्या हो जाएगा 0 का 0, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 580 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट हमारी थी 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या हो जाएगी, हम 580 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारा आंसर आएगा रुपीज़, आंसर रुपीज़ में आएगा क्योंकि ये भी हमारा रुपए में है। ठीक, 6960। ओके, तो हमारा कॉस्ट क्या हो गया सीमेंटिंग 4 वॉल्स का, और फिर बॉटम प्लेस का, दैट इज 6960। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 2 cubes each of side 15 centimeter are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. 2 क्यूब हैं, 15 सेंटीमीटर का डायमेंशन है उसका, और दोनों क्यूब को हम एक साथ ऐड कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं 2 क्यूब अगर एक साथ ऐड होंगे, 1 क्यूब प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका एरिया पूछ रहा है कि उस क्यूबॉइड का एरिया कितना होगा। ओके,
नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा था कि दो क्यूब हैं। सपोज़ ये एक क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है। इनकी डायमेंशन कितनी है? 15 सेंटीमीटर ईच। दोनों एक सेम शेप के हैं। कह रहा है इन्हें जब ऐड कर देंगे इन टू इन तो ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका एरिया, सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड सबसे पहले हम निकाल लें, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है? 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब ध्यान से देखना, ये 15 सेंटीमीटर जब ऐड होंगे तो 15 प्लस 15 कितना हो जाए? ये हो जाएगा हमारा 30। नीचे का जो सरफेस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30। तो लेंथ हमारी कितनी हो गई? 30। ओके, बाकी तो सेम रहेगा सब, बाकी ये चीज़ें तो पढ़ेंगी नहीं। सिर्फ ये क्या होगा हमारा, ये वाला लेंथ वाले से बढ़ जाएगी, बाकी क्यूबॉइड ऊपर नीचे से तो कुछ बढ़ेगा नहीं। नीचे से हमारा ये 15 प्लस 15 यानी कि 2 क्यूबॉइड है तो 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। तो लेंथ हमारी एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। लेंथ हमें मिल चुकी है, कितनी है? 30। ब्रेथ हमारी कितनी रहेगी? 15 ही रहेगी। हाइट भी हमारी 15 रहेगी, क्योंकि दो क्यूबॉइड को जोड़ने से सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, हाइट और डेप्थ नहीं बढ़ती है। ठीक है, प्लस ब्रेथ कितना है? 15 इंटू हाइट भी है 15 प्लस हाइट है हमारी 15 इंटू लेंथ हमारा कितना बन चुका है? 30। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0 3 5 जा 15 5 कैरी 1 4 1 3 1 जा 3 प्लस 450 हो गया। और प्लस आप चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि सब में 15 क्या है? कॉमन है। तो इजी तरीका क्या है कि हम कॉमन ही ले लें। तो 15 को कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 इंटू 15, अंदर क्या बच रहा है? 30 प्लस इसमें से एक 15 कॉमन, रिमेनिंग 30। यहाँ से एक 50 कॉमन, रिमेनिंग 15 प्लस यहाँ से 15 कॉमन हो गया, ये बचा है हमारा 30। तो 15 टू ज़ा 30। अब इसे ऐड कर लेते हैं। 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। 60 प्लस 10 70 और 75 हो गया। ठीक, इसे इजिली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 0 का 0, 5 3 ज़ा 15 के 5 कैरी 1, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस क्यूबॉइड का एरिया कितना हो जाएगा? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। तो एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। अब क्वेश्चन समझना कि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब शेप है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर मतलब क्यूब का एक फेस दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? डेफिनेटली वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या दिया था? पेरीमीटर दिया था। पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। ऊपर के क्वेश्चन से ही समझाते रहे आपको। देखिए ये क्यूब है, इसका ये दिया हुआ है, ये फेस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इस क्यूब का फेस दिया है। ठीक, तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे? ये दिया हुआ है, एक फेस दी हुई है हमें। या तो बनाना चाहो तो आप जल्दी से बना लेते हैं छोटा सा क्यूब, फटाफट बन जाएगा। अब जल्दी में बनाया है तो जैसा है वैसा है। पेरीमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है, वन यानी कि वन फेस, ये एक फेस का पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ क्यूब का मतलब क्या हुआ? ये एक स्क्वायर शेप है। क्या है? स्क्वायर शेप। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? 4a। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है और इसमें हम साइड को ही मान लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है, हम ये निकाल लेंगे। पेरीमीटर हमें 20 गिवन है, 4a। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a। 4 5 ज़ा 20। तो 5 हमारा 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? हर साइड का, हर साइड हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो अब सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर, 6a²। तो 6 तो एज इट इज़ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 × 25। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12, 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ क्यूब ऑफ एजेस 5 सेंटीमीटर इज कट इन 2 क्यूब्स, each of age 1 centimeter. The ratio of the total surface area of one of small cubes to that of the large. तो आपको पता होगा कि 2 जिसको बोलता है वो डिनोमिनेटर में होता है और बाकी न्यूमरेटर होता है। तो टू दैट लार्ज क्यूब डिनोमिनेटर में होंगे और स्मॉल क्यूब रेशियो निकालते समय क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो 2 के बाद वाला डिनोमिनेटर और 2 के पहले वाला न्यूमरेटर। चलो इसको देखते हैं कैसे करना है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 11। ओके, तो रिक्वायर्ड रेशियो हमसे मांगा है, बस रिक्वायर्ड रेशियो। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल, ऊपर क्या होगा, स्मॉल क्यूब, 2 लार्ज क्यूब पे पूछा था, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब। ठीक है, तो कह रहा था कि स्मॉल कितने पीसेस में है, 1। स्मॉल का जो हम 5 सेंटीमीटर के क्यूब को कट किए हैं वो कितने, उसका एज क्या है, 1 है, 1 सेंटीमीटर। लार्ज का क्या था, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 6a का स्क्वायर। जब फॉर्मूला 6a का स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, 6 इंटू स्मॉल साइज़ कितने थे, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 × 1। ओके, फॉर्मूला सेम है, यहाँ साइड में लिख देते हैं 6a का स्क्वायर। तो 6 तो है ही, और ये कट कितने में हुआ था, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये कितने का था, ये 5 का था, तो 6 × 5 × 5। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये 5 × 25, और 25 × 6 कितना हो जाएगा, 150। तो 150 हमारा हो गया। अभी इसको हम कट शॉर्ट करते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 40, और 3 से भी कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, एंड 0 के 0। तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 2 से कट सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो रेशियो आएगी हमारी 1:25। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 6 मीटर हाइट एट द कॉस्ट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें 4 वॉल्स निकालने, क्या निकालना है, 4 वॉल्स। ओके, तो 4 वॉल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि पेंटिंग हम जो हमारे घर में दीवारें होती हैं उसके चारों तरफ कराते हैं, ज़मीन पर नहीं कराते हैं। ठीक है, और ऊपर भी नहीं कराते हैं। ये सिर्फ 4 वॉल्स की बात कर रहा है, ऊपर तो कराते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ 4 वॉल्स कह रहा है, यानी कि चारों दीवारों की। सोल्यूशन नंबर 12। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लेते हैं। लेंथ हमें दी थी 10 मीटर, ब्रेथ हमें दिया था 5 मीटर, और हाइट हमें दी थी एंड 6 मीटर हाइट गिवन इज 6 मीटर। ठीक है, तो हमें 4 वॉल्स का मतलब क्या हो गया, सिर्फ हमें दीवारों की पेंटिंग करानी है चारों तरफ के। ओके, नीचे भी नहीं कराना, टॉप भी नहीं कराना, बॉटम भी नहीं कराना। तो टोटल सरफेस एरिया
ऑफ 4 वॉल्स। ये क्या होगा, टॉप बॉटम हमें लेना नहीं है तो क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट एंड ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसका एक और फॉर्मूला होता है, और करके लिख सकते हैं, 2 इंटू हाइट को हम कॉमन ले लें, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो अमाउंट वैल्यू पुट करते हैं, 2, लेंथ कितनी है हमारी 10, ब्रेथ कितनी है 5 एंड हाइट कितनी है 6। 9 प्लस 15, 15 ये हो गया, 6 2 जा 12, 12 ये हो गया और 15 ये हो गया। तो 12 5 जा 60 के 6 कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 18, 180 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया और 4 वॉल्स। सिर्फ हमें 4 वॉल्स चाहिए थे, टॉप और बॉटम नहीं लेना था। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट हमें दिया हुआ था 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, 180 इंटू रुपीज़ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का 0, 8 4 32, 32 की 2 कैरी 3 और 4 1 4 3 7, तो 720 रुपीज़ हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके, चलिए रीड करते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है हॉट्स के, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन अ रूम इज़ 120 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, द एरिया, इस बार हमें एरिया गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ट्वाइस द ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। इफ़ द हाइट ऑफ द रूम इज़ 4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब देखो क्या दिया है, अभी तक हम एरिया निकाल रहे थे, अभी हमको एरिया दे दिया है और कह रहा है लेंथ क्या है, ट्वाइस है ब्रेथ का। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ क्या है, 2x है। और दूसरा ऑप्शन हमने सबसे अच्छी चीज़ हाइट दे दी है, 4 मीटर की हाइट गिवन है हमारे पास। आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x एंड द लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। हाइट हमें गिवन है 4 मीटर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया का एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हमें गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हमें ऑलरेडी गिवन था, कितना दिया हुआ था, 120 मीटर स्क्वायर। तो अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इन्हें पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू, अभी यहाँ पर हमने देखा था, हम चाहें तो यहाँ सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये ईजी है, इसी को हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो एरिया हमें गिवन है, एरिया के नीचे एरिया लिख देते हैं, 120 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है हमारा 2x और ब्रेथ कितनी है हमारी x, हाइट कितनी है हमारी हमें गिवन है 4, हाइट हमें 4 गिवन है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 120 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसे इधर जब ट्रांसपोजिशन में लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3x। तो 8 1 ज़ा 8, 4 ट्रांसफर हुआ 40, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो ये आएगा हमारा कितना 15 आ गया, 15 इज इक्वल टू 3x। 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x। ठीक है, 15 इज इक्वल टू 3x आ गया, तो x की वैल्यू इधर रखते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 5 ज़ा
15। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 5। तो अब हमें मिल जाएगा लेंथ और ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारे पास कितना था, ये तो x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर में था, तो मीटर आ जाएगा। 5 मीटर हमारी ब्रेथ हो गई। और लेंथ हमें क्या था 2x था, लेंथ हमें गिवन जो था वो कितना था 2x। तो 2 तो है ही, और इसकी x की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 2 ज़ा 10 मीटर हमारा आंसर आ गया। हमारी ब्रेथ और लेंथ आ गई। अब हमसे पूछा क्या था फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब पूछ रहा था एरिया बताइए फ्लोर का। फ्लोर का यानी सिंपल हमें फ्लोर का एरिया बताना है, दैट इज रेक्टेंगल शेप। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर और ब्रेथ हमारा है 5 मीटर, तो 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ फ्लोर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।